हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का के फर्स्ट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें मैं आपको रीजनिंग के लगभग 15 से 16 प्रश्न हल करवाने वाला हूं। रीजनिंग के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके यूपी पुलिस और एसएससी और रेलवे में आने वाली जो रीजनिंग है वो उससे संबंधित आपका ये वीडियो है। वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको जैसे थंबनेल में दिख रहा है इसी तरीके के प्रश्न आपको मैं हल करवाने वाला हूँ। दोस्तों पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार का संबंध एटम बम का रेडियम से है उसी प्रकार का संबंध पनीर का किससे होगा। तो दोस्तों जो एटम बम होता है उसमें रेडियम होता है, इसी तरीके से पनीर जो होता है वो दूध से बना होता है। तो दूध से बना होता है तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए गए हैं, जैसे कि ए है, डी, एच, एम, एस और फिर क्वेश्चन मार्क। तो बताना है अगला अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो ए होता है वो 1 पर होता है, डी जो है वो 4 पर है, एच अंग्रेजी वर्णमाला में 8 पर होता है, एम अंग्रेजी वर्णमाला में 13 पर और एस जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 19 पर होता है। तो अगर हम देखें 1 से 4 तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 से 4 तक जाने के लिए हमें +3 करना पड़ता है और 4 से 8 तक जाने के लिए भी +3 और +4 करना पड़ता है। उसके बाद 8 से 13 तक जाने के लिए +5 करना पड़ता है और 13 से 19 तक जाने के लिए हमें +6 करना पड़ता है। यानी 19 से अगली जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। तो 19 से +7 करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 पे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, जेड होता है। तो जेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है लुप्त संख्या ज्ञात करिए। लुप्त संख्या ज्ञात करिए, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए 3 यहाँ पर कैसे आया, अगर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी 3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। उसी तरीके से 30 कैसे आया, 5 को 6 से गुणा करने पर, 5 को 6 से गुणा करने पर 30 आया। और फिर ये 72 कैसे आया, 8 को 9 से गुणा करने पर, 8 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम 12 को 11 से गुणा करेंगे, 12 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आएगा। तो 132 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 है श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 640 है, 320, 160, 80 और 40। फिर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगली संख्या बतानी है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें हर बार 2 से भाग करना है। क्या करना है, हर बार हमें 2 से भाग करना है। तो जब हम 2 से भाग करेंगे 640 को तो 320 आएगा और 320 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 160 आएगा। 160 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो 80 आता है और 80 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो 40 आता है। और इसी तरीके से जब हम 40 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। यानी कि 20 यहाँ पर होना चाहिए। 20 ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अमित बाएं से 50वें स्थान पर है और दाईं ओर से 50वें स्थान पर है। यानी कि बाएं से भी वो 50वें स्थान पे है और दाहिने से भी 50वें स्थान पे है। तो बताना ये है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। पंक्ति में कुल कितने लड़के हमें ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, कुल यहाँ पर लिख लेते हैं, कुल बराबर बायां प्लस दायां -1। तो बायां प्लस दायां हम 50-50 कर देते हैं। 50 बायां है, 50 दायां है और -1 कर देते हैं। तो 50-50 100 -1 हो जाएगा। 100 -1 कितना आ जाएगा, 99। 99 ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न यूपी पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न आकृति किस में है उत्तर आकृति में हमें देख के बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न आकृति है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से बनी हुई है।
तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर भी इसी तरीके से एक आकृति बन रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी में भी नहीं बन रही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में बन रही है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किसी स्त्री की ओर संकेत करते हुए विनीत ने कहा, यह स्त्री मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। स्त्री से विनीत का क्या संबंध होगा? स्त्री से विनीत का क्या संबंध होगा ये बताना है। तो स्त्री का विनीत से संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा विनीत। ठीक है, विनीत क्या लिखा है? विनीत ने कहा यह स्त्री मेरे दादाजी के, दादाजी से पहले विनीत के पिताजी होंगे और पिताजी के बाद में पिताजी के पिता, पिताजी के पिता जो कि विनीत के क्या हैं? दादा हैं। पिताजी के पिता दादा हो जाएंगे। तो स्त्री जो यह जो स्त्री है वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन है? विनीत का पिता है। तो ये पुत्र हो जाएगा किसका? दादा का पुत्र हो जाएगा। इकलौते पुत्र की पुत्री यानी पिता की पुत्री हो जाएगी ये, वो स्त्री। स्त्री जो है वो विनीत के ही पिता की पुत्री है, तो विनीत की क्या हो जाएगी? विनीत की बहन हो जाएगी। बहन होगी तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम गिनते हैं। यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3, 4 और ये 5 और एक ये 6 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सातवां जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ये 7 हो जाएगा। और जो 8वां बन रहा है आपका वो ये बन रहा है, 8 हो गए। और 9वां जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ये 9 हो गए। और जो 10 हैं, 10वां जो त्रिभुज बन रहा है दोस्तों वो इस तरीके से बनेगा आपका। 10वां त्रिभुज जो बनेगा आपका ऐसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो कुल मिला के इसमें 10 त्रिभुज हैं, तो 10 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, वक्तव्य दिया गया है, कुछ फरिश्ते देवता हैं और सभी जीव देवता हैं। तो सबसे पहले हम दूसरे वाले को बनाते हैं। यहाँ पर जीव जितने भी हैं, जितने भी जीव हैं वो सभी क्या हैं? देवता हैं। जितने भी जीव हैं क्या हैं? देवता हैं। इधर हम बनाते हैं जीव, सभी जीव क्या हैं? सभी जीव जो हैं वो देवता हैं। ठीक। और कुछ फरिश्ते जो हैं वो देवता हैं। कुछ फरिश्ते क्या हैं? कुछ फरिश्ते भी देवता हैं। अब यहाँ पे कथन क्या दिया गया है? कुछ फरिश्ते जीव हैं, तो जीव कोई भी फरिश्ता नहीं, यानी कि एक जो है वो गलत है। कुछ जीव फरिश्ते हैं, कुछ जीव फरिश्ते हैं, ये वाला भी गलत है। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं। तो दोनों कथन गलत के लिए क्या दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में? 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, यदि लाइफ का संकेत MJGF है तो FEAR का संकेत क्या होगा? दोस्तों इस तरीके के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप स्टार लगा लीजिए। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लाइफ का संकेत जो है MJGF है, तो कैसे MJGF बना लाइफ का? तो लाइफ हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं लाइफ। देखिए MJ कैसे बना? MJGF। देखिए L जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पे होता है, I 9 पर, F 6 पर और E जो होता है वो 5 पर होता है। M जो अंग्रेजी वर्णमाला पे 13 पर, J 10 पर, G 7 पर और F जो होता है वो 6 पर। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 12 + 1 अगर हम करेंगे तो 13 हो जाएगा, 9 + 1 करेंगे तो 10 हो रहा है और 6 + 1 करेंगे तो 7 और इसी तरीके से 5 + 1 करेंगे तो 6 हो रहा है। यानी सभी में 1 1 प्लस हो रहा है।
तो L से M तक जाने के लिए +1 हुआ। इसी तरीके से F से +1 हम करेंगे, अगर FEAR, F से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F के बाद F छठे नंबर पे है और 7वें नंबर पर G होता है। E में +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पर होता है F। A में A 1 प्लस करेंगे तो B हो जाएगा और R में +1 करेंगे तो S हो जाएगा। तो GFBS इसका सही उत्तर होगा। GFBS ऑप्शन नंबर B में है, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करिए। देखिए, भिन्न की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, जो मोटरसाइकिल है, मोपेड है और स्कूटर है, ये तीनों जो हैं यानी A, B और C, ये तीनों जो हैं ईंधन से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, ईंधन से चलते हैं। लेकिन साइकिल जो है, ऑप्शन नंबर जो डी है, वो ईंधन से नहीं चलती है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, जैसे कि A बराबर 1 है, B बराबर 2 है, C बराबर 3 है और Z बराबर 26 है, तो उसी तरीके से S का कोड क्या होगा। तो S जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में A जो होता है 1 पर होता है, B 2 पर होता है और C जो होता है वो 3 पर होता है और Z 26 पर होता है। तो शिफ्ट में जो शिफ्ट की स्पेलिंग है, इसमें जो अक्षर हैं वो कौन कौन से स्थान पर होंगे, ये बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो शिफ्ट का S है, शिफ्ट का जो S है वो 19वें स्थान पर होता है, H 8वें पर, I जो होता है 9 पर, F 6 पर और T जो होता है वो 20 पर, यानी 19, 8, 9, 6, 20। 19, 8, 9 और 6, 20 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच का न्यून कोण 4:37 पर क्या होगा। देखिए, इस तरीके का प्रश्न हल करने के लिए इसका जो है वो फार्मूला एक होता है 60 × H और तो दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए जो फार्मूला है उसका यूज करते हैं 60 × H माइनस 60 × H माइनस 11 × M, 11 × M बटे 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो M की जगह पर आपको घंटे वाला जो समय दिया गया है वो रखेंगे और H की जगह पर घंटे वाला समय और M की जगह पर मिनट वाला समय रखेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूले के नीचे आपका आएगा 60 × 4 माइनस 11 × 37 और बटे में 2 आएगा। तो अगर 60 को 4 से हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 यानी 240 माइनस 11 को अगर हम 37 से गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 3 33 और 7 40 यानी 407 हो जाएगा। तो अगर हम 407 में से 240 घटाएंगे तो कितना आएगा, 407 से 240 घटाएंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 167/2 होगा। 167/2 को अगर हम भाग करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 3 6, 2 5 10 यानी 83.5 आएगा। 83.5 ऑप्शन नंबर इसमें 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही फार्मूला आप लगाएंगे 60 × M माइनस 11 × M 60 × H और माइनस 11 × M बटे 2, इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने पर इसका जो आंसर आ जाएगा 13.5 डिग्री कोण इस बनाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न चिन्ह को बदलने के लिए सही आकृति चुनें। दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो जैसे पहला दिया गया है, आपका देख सकते हैं यहाँ पर 3 एरो दी गई हैं और तीनों एरो का जो स्थान है वो यानी जो नोक है वो ऊपर की तरफ है। इसमें 2 भरे हुए ये पंचभुज है और एक खाली है, 2 भरे हुए एक खाली। इसी तरीके से अब ये जो एरो है इनको उलट दिया गया है और पंचभुज वैसे के वैसे है। तो अब क्या बनेगा इसका, अब ये बनेगा, ये जो
दो इसमें पंचभुज दिए गए हैं, एक भरा हुआ है एक खाली है, और एरो जो है वो एक दूसरे के ऊपर है। इसी तरीके से जो अब अगली एरो बनेगी दोस्तों, अगली एरो जो बनेगी वो अब क्या बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। और इसमें जो पंचभुज होंगे इस टाइप से, एक भरा हुआ होगा और एक जो है वो खाली होगा। तो इस तरीके का जो बनेगा अब वो अगला चिन्ह होगा। तो अगला ये चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें जो 2 है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ये वाला। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए समूह में विषम की पहचान कीजिए, कौन सा विषम होगा। तो दोस्तों इसमें ई, एम, डब्ल्यू और एफ दिया गया है। अगर आप देखें तो इसमें कौन सा विषम होगा, एफ विषम होगा। एफ विषम क्यों होगा, क्योंकि जैसे एम है, एम को बनाने के लिए कितनी लाइनों का प्रयोग किया गया है, 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से ई को बनाने के लिए 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से डब्लू को बनाने के लिए 1, 2, 3 और 4। और एफ को बनाने के लिए 1, 2 और 3, यानी एफ को बनाने के लिए 3 लाइनों की आवश्यकता पड़ रही, इसलिए जो एफ है वो इन सबसे भिन्न है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, दिए गए प्रश्न में विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है आपका, मलेशिया में ट्रेन समय की बहुत पाबंद है, अधिकतम कितने समय के लिए मिस्टर जेड को ट्रेन का इंतज़ार करना चाहिए। इसमें मतलब कितने कथनों की आवश्यकता है उत्तर देने के लिए, ये हमें बताना है। कथन दिया गया है कि श्री जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। श्री जो जेड है वो 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, लेकिन इस कथन में ये कहीं नहीं बताया गया कि कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहले कथन मात्र से ये नहीं पता चल रहा है कि कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा कथन यहाँ से स्टार्ट है, सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन जो है 12 बजे है, यानी कि मिस्टर जेड को 1 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये 1 घंटे का इंतज़ार का पता लगा है दोनों मिला के, यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला के ही हमें कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा ये पता चला। तो यानी दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता है, तो दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 16 रीजनिंग के प्रश्न। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, और साथ साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी नीचे लगी हुई है सब्सक्राइब के पास में उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो आगे अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।